क्या सरकार का दबाव है? सवाल सीधा कर रही हूं क्योंकि विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस इन तमाम जगहों पर काम करती है। एक खास एजेंडा, चुनावी मौसम है, चूंकि चुनाव होने हैं अगले साल की शुरुआत में, इसलिए ऐसा दबाव रहता है। ये सवाल मैं इसीलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि जनता में भी एक प्रश्न मन में आता है कि आखिर ऐसा वीडियो जब आता है जब किसानों को पीछे से रौंद दिया जाता है, उसके बाद लिंचिंग होती है 4 लोगों की, क्या सरकार के रसूख का, सरकार का दबाव आपको झेलना पड़ता है? मुझे पता है बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब हाँ या ना में देना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ स्पष्ट कीजिए। हाथरस के बाद मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आपके लिए बनी है उत्तर प्रदेश में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। नहीं, ऐसी मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और सरकार की तरफ से शुरुआती दिनों से ही ये जो क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उसके तहत आपने देखा होगा कि 18 अरब की माफियाओं की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या जब्त की गई है और पूरे 4.5 वर्षों में किसी भी तरीके की कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और अभी लेटेस्ट एनसीआरबी के जो डाटा 2020 के प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें उसके डाटा ही बताते हैं कि क्राइम का दर, आप कोई भी क्राइम संख्यात्मक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के क्राइम को आप किसी सिक्किम के या गोवा के क्राइम से नहीं कंपैरिजन कर सकते, लेकिन अगर आप क्राइम की दर देखें, क्राइम रेट देखें, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। और ये आपने स्वयं भी देखा होगा कि किसी भी तरह के कोई सांप्रदायिक तनाव, दंगा इत्यादि यहाँ नहीं होने दिया गया है तथा महिलाओं के संबंधी अपराध में, कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। बहुत धन्यवाद आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके पर बहुत मुश्किल होता है पुलिस का वर्जन जानना, लेकिन सामने आकर कम से कम सवालों का आप जवाब दे रहे हैं। परिस्थिति शांतिपूर्ण हो, जल्द से जल्द समझौता निकले और इसी के साथ कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। नजरें आप पर है प्रशांत कुमार जी, और नजरें इसलिए भी है क्योंकि जो वर्दी आप पहने हुए हैं उससे लोगों की उम्मीदें होती हैं, और खास तौर पर यह सरकार के लिए हमेशा कहा जाता है कांटों का ताज है सत्ता में रहना, लेकिन खून के छींटे पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए उससे भी मुश्किल घड़ी होती है जब ऐसी घटनाओं पर अंजाम तक इंसाफ को ले जाना पड़ता है। कई परिवारों को इंसाफ का इंतजार होगा। मीडिया और इसके साथ वो बवाल